Hello coders, how are you all? I hope you are doing great. So welcome back to TechX Code. आज अपन देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कैसे करते हैं और साथ ही उसके कुछ टाइप्स देखेंगे, जैसे प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तथा साथ ही अपन देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का यूज करके एक प्रोग्रामर कैसे अपने प्रोजेक्ट को एक स्केलेबल बनाता है, और उसके कुछ टाइप्स देखेंगे जैसे स्टैटिक मेमोरी मैनेजमेंट एंड डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। एंड साथ ही अपन देखेंगे गार्बेज कलेक्टर क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Programming. What is programming? Programming is a process of giving instruction to a computer to perform a specific task. मतलब प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अपन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। टास्क जैसे कि ऐड आ टू नंबर, मतलब दो नंबर को ऐड करने के लिए हुआ, या तो मल्टीप्लाई हुआ, मतलब कोई सा भी टास्क है जिसको अपन प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर को टास्क देते हैं। And these instructions are written in a programming language which the computer can understand and execute it। मतलब ये जो टास्क होते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं जिसे कंप्यूटर समझता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। मतलब कंप्यूटर उसको समझता है और रन करता है, जिससे अपन स्क्रीन में डिस्प्ले कराता है। सो अपन देखते हैं व्हाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें जरूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट, टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर इजली, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अपन कंप्यूटर से आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ब्रिज होती है, मतलब एक यूजर और कंप्यूटर के बीच की ब्रिज होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन टू राइट अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इजली, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अपन जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हुआ, कोई लार्ज स्केल एंटरप्राइज प्रोग्राम हुआ, उसको अपन आसानी से लिख सकते हैं। टू रेड्यूस एरर, मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू अपन प्रोग्राम का एरर कम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक सिंटेक्स बेस्ड होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिससे जिससे के द्वारा लिखने से मतलब एरर को कम हो जाता है, एरर रिड्यूस हो जाता है। टू मेक प्रोग्राम रीडेबल एंड मेंटेनेबल, मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू अपन अपना जो प्रोग्राम है वो एक रीडेबल रहता है, मतलब कोई दूसरा प्रोग्रामर आके पढ़ सकता है और उसको मेंटेन कर सकता है, एक मेंटेनेबल होता है। टू सेव अवर टाइम, इंक्रीज एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोग्रामिंग से के द्वारा अपन ना जो टाइम है वो अपन सेव कर सकते हैं, और जो प्रोग्रामर है उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो पूरा एक सिंटेक्स बेस्ड होता है, क्योंकि उसमें अपन प्रोग्राम मतलब आसानी से सोल्व कर सकते हैं। प्रोग्राम लार्ज स्केल इंटरप्राइज जैसे कि बैंकिंग सिस्टम हुआ या तो कोई भी प्रोग्राम हो, उसको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देन अपन टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग देखते हैं। पहला है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। Procedural programming focus on step by step instruction using procedure and function, मतलब प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है एक फंक्शन के थ्रू। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कि अपन को अगर दो नंबर को इनपुट कराना है तो उसमें अपन एक यूजर से दो नंबर को इनपुट कराना है, उसमें अपन पहले करेंगे स्टेप 1 में लाइक इनपुट नंबर 1, देन स्टेप 2 में इनपुट नंबर 2, देन स्टेप 3 में अपन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब जैसे इनपुट num1 प्लस num2 दोनों को ऐड करेंगे। इसके बाद स्टेप 4 में अपन उसको प्रिंट कराएंगे स्क्रीन में। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप है, प्रोसेस है, यही होता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। जैसे प्रोसीड्यूरल में कोड इज रिटन ऑन अ सीक्वेंस, मतलब प्रोसीड्यूरल में कोड जो है सीक्वेंस वे में लिखा जाता है। एंड इट यूज फंक्शन लूप्स एंड कंडीशन, मतलब प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग फंक्शन लूप्स और कंडीशन को यूज करती है। ये अपन फंक्शन लूप और कंडीशन डिटेल्स में देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि अभी मतलब डिटेल्स में समझेंगे। देन इजी टू अंडरस्टैंड फॉर बिगनर, एक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग बिगनर के लिए उसको आसानी से समझ सकता है, क्योंकि जो उसमें पूरा काम मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, एक
स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है जिससे कि बिगनर आसानी से समझ सकता है। देन एग्जाम्पल लैंग्वेज लाइक सी, पास्कल, जैसे सी और पास्कल प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करती हैं। देन अपन देखते हैं व्हाई डू वी नीड अ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, मतलब अपने को प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ी। टू ब्रेक अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग को यूज करके अपन जो लार्ज प्रोग्राम है, एक लार्ज स्केल इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, उसको अपन स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके उसको सोल्व कर सकते हैं। एंड इम्प्रूव प्रोग्राम रीडेबिलिटी, मतलब प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम से अपना प्रोग्राम की रीडेबिलिटी वो बढ़ जाती है। एक बिगनर भी आसानी से उसको पढ़ सकता है, एक नॉन प्रोग्रामर भी समझ पढ़ सकता है। देन मेक्स प्रोग्राम इजियर टू मेंटेन, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग से जो प्रोग्राम है अपना वो एक आसानी से अपन मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जिससे कि उसका एरर है या तो कोई प्रॉब्लम आती है उसको अपन आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। एंड इनकरेज कोड रीयूजेबिलिटी, यस, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग से अपना कोड जो है उसको अपन बार बार यूज कर सकते हैं, ये एक कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। एंड इफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी एंड परफॉर्मेंस, मतलब प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग यूज करके अपन जो मेमोरी है उसको अपन अच्छे से यूज कर सकते हो, प्रोग्राम की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ा सकते हैं। एंड इजी फॉर अ बिगनर टू लर्न, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग एक बिगनर के लिए अच्छे से, मतलब एक बिगनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। इसीलिए अपन कॉलेज में फर्स्ट टाइम सी या तो सी लैंग्वेज सीखने, क्योंकि वो एक बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। देन अपन देखते हैं फंक्शनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिटेल्स में देखेंगे, अपने पास एक सेपरेट सेक्शन है उसमें पूरा समझेंगे क्या होता है। अभी बेसिक देखेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्लास, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक ऑब्जेक्ट और क्लास बेस्ड होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक रियल टाइम, मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है, एक रियल टाइम चीजें होती हैं, जैसे कि कार हुई वो एक रियल टाइम, मतलब जिसको अपन देख टच कर सकते हैं वो रियल चीज है, वो ऑब्जेक्ट होता है। और क्लास है वो इसी की एंटिटी होती है, एक क्लास, अपन को डिटेल्स में देखेंगे। एंड इट कंबाइंस डाटा एंड बिहेवियर, मतलब अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा और बिहेवियर को कंबाइन करके एक क्लास में लिख सकते हैं। एंड इट यूज कॉन्सेप्ट लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 4 पिलर होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। तो ये सब अपन डिटेल्स में देखेंगे, और ये कॉन्सेप्ट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करती हैं जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन एंड सी शार्प, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को फॉलो करती हैं। तो अपन जावा पढ़ेंगे जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अपना फुली फोकस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्राम में रहेगा। देन व्हाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी। टू टू मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इजिली, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से अपन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो अपना ऑब्जेक्ट और क्लास है वो एक रियल वर्ल्ड चीजों को सोल्व करता है। देन डाटा सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो एक डाटा को सिक्योर करता है इनकैप्सुलेशन के थ्रू, अपन डिटेल्स में देखेंगे क्या होता है। देन कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से अपन कोड को रीयूज कर सकते हैं इनहेरिट करके प्रोग्राम को, एक मतलब एक पेरेंट से एक चाइल्ड को इनहेरिट करके अपन कोड को रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी बढ़ा देता है। देन इजी मेंटेनेंस एंड स्केलेबिलिटी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अपना जो प्रोग्राम होता है वो अपन आसानी से मेंटेन कर सकते हैं और उसको स्केल कर सकते हैं, मतलब एक लार्ज स्केल इंटरप्राइज में बना सकते हैं, वो इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ा देता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म, एक पॉलीमॉर्फिज्म यूज करके अपन प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, अपन आसानी से उसको सोल्व फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। एंड बेटर फॉर टीम कोलेब्रेशन, मतलब इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपन जो प्रोग्राम में अपन टीम कोलेब्रेशन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके कॉन्सेप्ट होते हैं वो हर टीम में हर पर्सन अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, जिससे कि टीम कोलेब्रेशन बढ़ जाता है।
देन अपना थर्ड है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग ट्रीट फंक्शन एज ए फर्स्ट क्लास सिटीजन। मतलब फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम होता है, जो फंक्शन होता है, वो एक फर्स्ट क्लास सिटीजन होता है, उसको फर्स्ट क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करता है। और ये नो चेंजिंग डाटा होता है, मतलब इम्यूटेबल होता है। एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग में एक इम्यूटेबल होता है, क्योंकि वो उसको अपन डाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। देन फोकस ऑन व्हाट टू डू नॉट हाउ। मतलब फंक्शनल प्रोग्रामिंग में अपन जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें जो है तो अपन क्या करते हैं इस चीज पे डिफाइन होता है, कैसे करते हैं ये चीज डिफाइन नहीं होता है। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं। एंड ये पुअर फंक्शन को यूज करते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग पुअर फंक्शन लॉजिक को यूज करती है। इसके कुछ एग्जांपल जैसे अपन जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, हैस्केला एंड स्केला, ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग को यूज करती हैं। जैसे अपन पाइथन में, जैसे पाइथन भी कुछ उसको जो मतलब प्रॉब्लम्स है, वो एक कुछ टाइप जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। देन व्हाई डू वी नीड अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग। मतलब अपने को फंक्शनल प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल होती है, बग फ्री होती है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक प्रिडिक्टेबल होती है और एक इसमें बग बहुत कम होते हैं, बग फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्योंकि अपन जावा स्क्रिप्ट में अपन ज्यादा बग नहीं होते हैं। और बेटर हैंडलिंग फॉर कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म, मतलब एक अपन कंकरेंसी को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। एंड इम्यूटेबिलिटी होती है, क्योंकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में डाटा सेफ्टी अपन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रोग्रामर जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज करके प्रोग्राम की डाटा सेफ्टी बढ़ा सकता है, क्योंकि वो एक इम्यूटेबल होती है, इसमें अपन डाटा चेंज नहीं कर सकते हैं हर टाइम। एक क्लीन एंड शॉर्टर कोड होता है। मतलब एक प्रोग्रामर के लिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम होता है वो क्लीन और स्ट्रक्चर वे में होता है, और एक शॉर्ट कोड होता है, ज्यादा बड़े कोड नहीं होते। एंड ईडी टेस्टिंग होती है, मतलब प्रोग्रामर को आसानी से प्रोग्राम को टेस्ट कर सकता है, एक इजी टेस्टिंग होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। एंड पावरफुल डाटा प्रोसेसिंग, मतलब फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जो डाटा होता है वो एक पावरफुल वे से प्रोसेस होता है। देन अपन देखते हैं स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज। अपन जो लैंग्वेज होती है वो टू टाइप्ड होती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज। तो इन स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इज चेक डाटा कंपाइल टाइम बिफोर द प्रोग्राम रन। मतलब स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज में जो डेटा टाइप होता है वो वेरिएबल के साथ अपने को डिफाइन करना पड़ता है, मतलब प्रोग्राम के रन होने से पहले, क्योंकि वो कंपाइल टाइम में ही डिफाइन होता है। एंड यू मस्ट डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इन एडवांस। मतलब अपना जो डेटा टाइप होता है वेरिएबल का वो एडवांस में डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे प्रोग्राम में ये इंट ए एक्स इक्वल टू 10, तो इसमें जो ये इंट है वो एक डेटा टाइप है, और ये एक्स वेरिएबल है, एंड जो ये 10 है ये वैल्यू है। तो इसमें जो ये डेटा टाइप है ना, वो अपने को स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में पहले ही डिफाइन करना पड़ता है, मतलब वो कंपाइल टाइम में ही चेक होता है। और अपन ये डिटेल्स में देखेंगे कि डेटा टाइप वेरिएबल को क्या होता है। पर अभी मतलब जो अपना ये स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में डेटा टाइप है वो कंपाइल टाइम में चेक होता है, जिसको अपन पहले ही डिफाइन करना पड़ता है, मतलब वेरिएबल के साथ डिफाइन करना पड़ता है। एंड की फीचर होते हैं कुछ, जैसे डाटा टाइप फिक्स होता है। मतलब जो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में जो डेटा टाइप होता है वो फिक्स होता है। एंड एरर फाउंड बिफोर द एग्जीक्यूशन, क्योंकि प्रोग्रामर जो है वो अगर स्टैटिक टाइप लैंग्वेज को यूज करता है तो उसमें जो है तो जो एरर आते हैं वो पहले ही डिफाइन हो जाता है, मतलब पहले ही एग्जीक्यूशन से पहले उसको पता चल जाता है कंपाइल टाइम में ही। एंड फास्टर परफॉर्मेंस, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज जो है वो परफॉर्मेंस को फास्ट कर देती है। एंड मोर सिक्योर एंड रिलायबल, मतलब स्टैटिक टाइप लैंग्वेज एक मोर सिक्योर होती है और एक रिलायबल होती लैंग्वेज होती है। एंड कोड रियूजेबिलिटी, लाइक स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में जो कोड होता है उसकी जो रियूजेबिलिटी होती है वो अच्छी होती है। एंड कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करती हैं, जैसे कि जावा, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, कोटलिन एंड स्विफ्ट, ये सब स्टैटिक टाइप लैंग्वेज होती हैं। मतलब इसमें जो है तो टाइप वो जो उसमें इनमें अपन जो डेटा टाइप है वो अपन वेरिएबल के साथ ही डिफाइन करना पड़ता है।
एंड देखते अपन व्हाई डू वी नीड अ स्टैटिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अर्ली एरर डिटेक्शन, कंपाइल टाइम सेफ्टी, मतलब जो अपना जो प्रोग्रामर को एक एरर है वो अर्ली डिटेक्शन हो जाता है क्योंकि वो कंपाइल टाइम में मतलब डिटेक्शन हो जाता है एरर। जैसे ये इंट एक्स इक्वल टू 10 है, लेकिन अगर इंट बाई इक्वल टू नाम लिख दे रहा है एस तो इसमें जो ये एरर आएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये डेटा टाइप इंट को स्टोर करने के लिए और ये इसमें स्टोर स्ट्रिंग हो रहा है तो वो एरर देगा। तो ये जो एरर है वो कंपाइल टाइम में शो हो जाएगा ना कि रन टाइम में। तो इससे जो है तो मतलब ये कंपाइल सेफ्टी देता है। एंड जैसे बेटर परफॉर्मेंस हुई, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में बेटर अच्छा परफॉर्मेंस होता है एंड इजियर मेंटेनेंस इन लार्ज प्रोजेक्ट। मतलब एक प्रोग्रामर को जो बड़े लार्ज स्केल इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाता है या तो जैसे बैंकिंग सिस्टम बनाया तो उसको आसानी से मेंटेन कर सकता है क्योंकि उसमें जो एरर होता है वो कंपाइल टाइम में डिसाइड होता है। एंड स्ट्रॉन्ग कोड स्ट्रक्चर, इसका कोड स्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग होता है। एंड बेटर टूलिंग एंड आईडी सपोर्ट, मतलब अच्छा टूल यूज कर सकता है और एक अच्छा कोड एडिटर या तो आईडी सपोर्ट होता है। एंड सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, मतलब स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में प्रोग्रामर को एक अच्छा सिक्योर बनाता है और एक रिलायबल प्रोजेक्ट बनाता है। नेक्स्ट भी देखेंगे हम लोग देखेंगे डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज। क्या होता है डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज? इन डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज द डेटा टाइप चेक एट अ रन टाइम व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। मतलब जो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होती है उसमें जो डेटा टाइप होता है वो रन टाइम में चेक होता है ना कि कंपाइल टाइम में। एंड नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली, मतलब डेटा टाइप को अपने को पहले डिफाइन नहीं करना पड़ता। जैसे इसमें अपन कैसे यूज करेंगे, जैसे एक्स इक्वल टू 10, तो ये जो है इसमें अपने को ये वेरिएबल हुई ये वैल्यू हुई और अपने को डेटा टाइप नहीं डिफाइन करना पड़ता। ये होती है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। जैसे अपने को ये जो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में अपने को ये डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ा, एक प्रोग्रामर को डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में। बट इनमें जो है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज में प्रोग्रामर को डिफाइन मतलब डेटा टाइप नहीं डिफाइन करना पड़ता, नो नीड टू डेटा टाइप डिफाइन एक्सप्लिसिटली। एंड की फीचर होते हैं कुछ जैसे टाइप चेक डिसाइड एट रन टाइम, मतलब जो टाइप डेटा टाइप होता है वो रन टाइम में डिसाइड होता है ना कि कंपाइल टाइम में। एंड फ्लेक्सिबल एंड इजी टू राइट, एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज फ्लेक्सिबल और आसानी से अपन लिख सकते हैं, इजी टू राइट होती है। एंड स्लोवर कंपेयर टू स्टैटिक, मतलब अगर अपन स्टैटिक टाइप लैंग्वेज से कंपेयर करें तो एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज स्लो होती है। एंड एरर फाउंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है उसमें जो एरर होता है वो एग्जीक्यूशन के टाइम में मिलता है जिससे कि वो स्लो हो जाती है और थोड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होती है। देन कुछ एग्जांपल जैसे पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, रूबी एंड पीएचपी, ये सब डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होती है, ये सब डायनेमिक प्रोसेस को फॉलो करती हैं। देन व्हाई डू वी नीड अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अपने को डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट फास्टर डेवलपमेंट एंड लेस कोड, इसमें इसको अपन फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसमें लेस कोड होता है, इसमें कोड कम होते हैं। एंड हाई परफॉर्मेंस, मतलब जो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है उसमें अच्छा हाई परफॉर्मेंस होता है। एंड इजी टू राइट रीड एंड राइट, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज को अपन आसानी से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वो एक इजी टू रीड एंड राइट होता है। एंड आइडियल फॉर स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन, मतलब एक अच्छा होता है एक स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन, एक प्रोग्रामर को अच्छे से वो स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकता है। एंड बेटर फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग, अच्छी होती है प्रोटोटाइपिंग के लिए। पावरफुल लाइब्रेरीज एंड इकोसिस्टम, जैसे डायनेमिक टाइप लैंग्वेज में लाइब्रेरीज होती है वो एक पावरफुल होती है, उनमें एक बड़ा इकोसिस्टम होता है, वो होती है एक डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट अपन देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट? जो अपन प्रोग्राम सेव करते हैं, जो अपन डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, जो वैल्यू होती है वो कैसे एलोकेट होती है, कैसे डिफाइन होती है, वो अपन देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट में। हाँ एक चीज और, ये जो अपन ये जो देख रहे हैं ना ये सब डिस्क्रिप्शन में, इसकी नोट्स है कोड ये सब डिस्क्रिप्शन में है गिटहब पे, उसमें अपन देख सकते हैं क्या होता। Memory management is the process of allocating, using and freezing memory in a computer system so program run efficiently without wasting time.
मतलब मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू जो प्रोग्राम का जो मेमोरी एलोकेट होती है, तो यूज होती है, फ्रीज होती है, वो आसानी से कर सकते हैं प्रोग्राम के रन होने के साथ साथ बिना मेमोरी को वेस्ट किए। ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब सिंपल वर्ड में मेमोरी मैनेजमेंट डिसाइड हाउ मेमोरी इज गिवन टू प्रोग्राम एंड टेकन बैक आफ्टर यूज। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि अपन जो प्रोग्राम को मेमोरी देंगे वो कैसा कहाँ एलोकेट होगी, कैसे यूज होगी, और उसको यूज होने के बाद अपन उसको कैसे ले सकते हैं, वो एक मेमोरी मैनेजमेंट में डिफाइन होता है। देन व्हाई मेमोरी मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट, प्रिवेंट मेमोरी वेस्टेज। मेमोरी मैनेजमेंट से अपन मेमोरी को जो वेस्टेज होता है वो अपन बचा सकते हैं। एंड अवॉइड प्रोग्राम क्रैशेस। मतलब एक जो प्रोग्रामर है वो मेमोरी मैनेजमेंट को अच्छी तरह से यूज करके प्रोग्राम को क्रैश होने से बचा सकता है, वो अवॉइड करता है प्रोग्राम क्रैशेस से। एंड इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। मेमोरी मैनेजमेंट जो प्रोग्राम का सिस्टम है वो अच्छा परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि इसमें अच्छे से मेमोरी एलोकेट होती है, यूज होती है, जिससे कि मतलब जो सिस्टम का परफॉर्म है वो अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। एंड अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम टू रन द सेम टाइम। मतलब एक जो मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू प्रोग्राम है वो मल्टीपल प्रोग्राम सेम टाइम में रन हो सकता है। एंड प्रिवेंट मेमोरी लीक्स। ये मेमोरी लीक्स भी बचाती है मेमोरी मैनेजमेंट। देन व्हाई डू वी नीड अ मेमोरी मैनेजमेंट की अपने को जरूरत क्यों पड़ी। पहले इफिशियंट यूज ऑफ मेमोरी। मतलब अपन मेमोरी को इफिशियंट वे से यूज कर सकते हैं, अच्छे वे से यूज कर सकते हैं। अवॉइड मेमोरी लीक्स। एक प्रोग्रामर है वो मेमोरी लीक से बचता है, क्योंकि जिससे कि प्रोग्राम की स्टेबिलिटी रहे, अच्छे से यूज हो। एंड प्रोग्राम रीडेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। प्रोग्रामर जो है वो एक मेमोरी मैनेजमेंट को यूज करके प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है या तो स्टेबिलिटी है, जो स्टेबल प्रोग्राम है, इसको अच्छे से और अच्छा बढ़ा सकता है। एंड फास्टर एग्जीक्यूशन होता है। सपोर्ट फॉर डायनेमिक डाटा। एक मेमोरी मैनेजमेंट डायनेमिक डाटा को सपोर्ट करते हैं, एंड सिक्योरिटी होती है उसमें मेमोरी मैनेजमेंट से। देन अपन देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट मेनली दो टाइप्स होती है, कि स्टैक होती है, एक डायनेमिक होती है। तो अपन फर्स्ट देखेंगे स्टैक मेमोरी। क्या होती है स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी इज अ स्पेशल रीजन ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। मतलब जो स्टैक मेमोरी होती है वो एक स्पेशल रीजन की कंप्यूटर मेमोरी होती है, जो कि टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज होती है। टेम्परेरी स्टोरेज मतलब जैसे लोकल वेरिएबल हुआ, एक फंक्शन मेथड कॉल्स हुआ है, तो रिटर्न एड्रेस हुआ। उनमें जैसे लोकल वेरिएबल हुआ, जैसे अपन ना ये जो लोकल वेरिएबल है इंट x इक्वल टू 10, तो इसमें जो ये डाटा जो ये स्टोर होगा वो एक डायनेमिक, वो एक स्टैटिक मेमोरी में एलोकेट होगा। मतलब एलोकेट जो उसका होगा वो एक स्टैटिक मेमोरी में, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है, ये एक लोकल वेरिएबल को स्टोर करता है। एंड जो फंक्शन रिटर्न मेथड कॉल होती है उसको स्टोर करता है, रिटर्न एड्रेस को स्टोर करता है। एंड ये फॉलो करता है लाइक LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। द लास्ट आइटम एडेड इन द फर्स्ट आइटम मेमोरी। मतलब स्टैक मेमोरी है वो LIFO प्रिंसिपल को यूज करती है, जिससे कि जो अपना जो आइटम है या तो जो अपना डेटा है वो लास्ट, मतलब जो लास्ट में ऐड होगा वो पहले आउट होगा। एक LIFO प्रिंसिपल यूज होता है। एंड कुछ की फीचर होते हैं, जैसे फीचर में एलोकेशन। एलोकेशन डन एट ऑटोमेटिकली व्हेन फंक्शन कॉल्ड। मतलब जो डायनेमिक मेमोरी में जो फंक्शन जो डाटा एलोकेट होता है, जो मेमोरी एलोकेट होती है, वो ऑटोमेटिकली जब फंक्शन कॉल होगा तो वो एलोकेट हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। एंड डी एलोकेशन डन ऑटोमेटिकली फिर फंक्शन इंड। जो डी एलोकेशन होता है, जब प्रोग्राम रन खत्म हो जाता है तो वो अपने आप इंड हो जाएगा। एंड एक्सेस स्पीड वेरी फास्ट होती है। मतलब एक स्टैक मेमोरी में जो डाटा को एक्सेस स्पीड होती है वो काफी अच्छी, वेरी फास्ट होती है। एंड साइज जो है लिमिटेड होती है, यूजली स्मॉलर देन हीप। इसकी जो साइज होती है वो लिमिटेड होती है, एक हीप से कम होती है। एंड यूज्ड फॉर अ लोकल वेरिएबल फंक्शन पैरामीटर एंड रिटर्न एड्रेस। जो स्टैक मेमोरी है वो लोकल वेरिएबल के लिए यूज होता है, फंक्शन मेथड के लिए, रिटर्न एड्रेस के लिए। एंड लाइफ टाइम ओनली एग्जिस्ट ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। मतलब वो तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक फंक्शन को कॉल करेगा।
एंड व्हाई डू वी नीड अ स्टैक मेमोरी, अपने को स्टैक मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी? टू कीप अ ट्रैक फंक्शन कॉल्स, मतलब फंक्शन कॉल को अपन आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, कीप कर सकते हैं। एंड फास्ट मेमोरी एलोकेशन, एक प्रोग्रामर को एक स्टैटिक मेमोरी यूज कर स्टैक मेमोरी यूज करके उसमें फास्ट एलोकेट हो जाती है मेमोरी। ऑर्गेनाइज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड टेम्परेरी स्टोरेज फॉर लोकल वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल को अपन टेम्परेरी स्टोर कर देता है डाटा को। सपोर्ट फॉर रिकर्जन, रिकर्जन को सपोर्ट करता है। एंड इफिशियंट एंड लाइट वेट, एक इफिशियंट होता है और लाइट वेट होती है। देन अपन देखेंगे डायनेमिक मेमोरी क्या होती है, डायनेमिक मेमोरी कैसे यूज होती है। So dynamic memory is the memory that is allocated at a runtime while the program is running rather than compile, मतलब जो डायनेमिक मेमोरी होती है वो रन टाइम में एलोकेट होती है जब प्रोग्राम रन करता है, ना कि कंपाइल टाइम में। एंड इसकी जो साइज होती है वो फिक्स नहीं होती है, डायनेमिक मेमोरी की साइज फिक्स नहीं होती। एंड अलाउ प्रोग्राम मेमोरी इफिशियंटली, जो प्रोग्राम की मेमोरी है वो एक अच्छे वे से, एक इफिशियंटली वे से यूज होती है। एंड स्टोर इन हीप, जो ये हीप मेमोरी में स्टोर होती है। डायनेमिक मेमोरी की जो यूज होती है वो लोकेट होती है, वो हीप मेमोरी में स्टोर होती है। एंड कुछ के फीचर होते हैं जैसे एलोकेशन डन एट रन टाइम, जो एलोकेशन होगा वो रन टाइम में होगा डायनेमिक मेमोरी में। एंड मेमोरी लोकेशन ज्यादातर हीप मेमोरी में लोकेट होती है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, साइज कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जो साइज है वो एग्जीक्यूशन के टाइम में चेंज हो सकता है। एंड लाइफ टाइम, मतलब एग्जिस्ट अंटिल मेमोरी मैनुअली और गार्बेज किलर, जो मतलब डायनेमिक मेमोरी या तो हीप मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है उसकी लाइफ टाइम तभी तक होती है जब तक कि वो मैनुअली फ्रीज ना हो या तो उसको गार्बेज कलेक्टर से हटाया ना जाए। एंड एक्सेस लाइटली स्लोवर देन स्टैक, जो एक्सेस स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है एज कंपेयर स्टैक मेमोरी। देन व्हाई डू वी नीड अ डायनेमिक मेमोरी? फर्स्ट फ्लेक्सिबल इन मेमोरी यूज, एक फ्लेक्सिबल देता है मेमोरी यूज के लिए। इफिशियंट यूज ऑफ मेमोरी, मेमोरी को अच्छे से मतलब एक इफिशियंट वे से यूज कर सकते हैं। एंड सपोर्ट फॉर लार्ज एंड कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, लार्ज और कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को आसानी से सपोर्ट करता है। एंड हैंडल डाटा वेरिएबल साइज, जो ये डाटा के वेरिएबल साइज उसको हैंडल करता है। इनेबल डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर, मतलब डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर को इनेबल करता है। एंड लॉन्ग लिव्ड ऑब्जेक्ट होती है, इसमें लॉन्ग लिव्ड ऑब्जेक्ट होती है। देन अपन देखेंगे गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर कैसे काम करता है, अपने को गार्बेज कलेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। अपन सिर्फ तीन ही कॉन्सेप्ट में यूज कर रहे हैं, मतलब अपन जो डाटा स्ट्रक्चर के जो प्लेलिस्ट है उसमें सिर्फ तीन ही कॉन्सेप्ट ही है। एक फर्स्ट है व्हाई, हाउ एंड व्हाट, मतलब व्हाट, व्हाई एंड हाउ, इन वे में अपन यूज कर रहे हैं। तो जैसे व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर, तो garbage collector is a part of a programming language runtime system like Java and Python that automatically free memory that no longer used in a program, मतलब गार्बेज कलेक्टर वो होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन टाइम में जो सिस्टम जैसे जावा या पाइथन में उसको ऑटोमेटिकली फ्री करता है मेमोरी को, जो कि काफी टाइम से यूज ना हो रही हो प्रोग्राम में। इसमें प्रोग्रामर को मैन्युअली फ्री नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली जो है तो गार्बेज कलेक्टर के द्वारा होती है। एंड सिंप्लीफाइज प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाइज करता है और ये यूज होता है जावा और पाइथन में। देन अपन देखेंगे व्हाई डू वी नीड अ गार्बेज कलेक्शन, तो प्रिवेंट मेमोरी लीक्स, ये भी प्रिवेंट मेमोरी लीक्स बचाता है। एंड रिड्यूस प्रोग्रामर एरर, ये प्रोग्रामर को एरर से कम करता है, एक गार्बेज कलेक्टर प्रोग्रामर को एरर से बचाता है। एंड इम्प्रूव प्रोग्राम स्टेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी, प्रोग्रामर को स्टेबल एंड रीडेबल बनाता है। एंड इंक्रीज डेवलपर प्रोडक्टिविटी, मतलब जो डेवलपर है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, क्योंकि जो प्रोग्रामर है या तो जो डेवलपर है उसको जो मेमोरी है उसको ऑटोमेटिकली फ्री नहीं करना पड़ता है, वो गार्बेज कलेक्टर से हो जाता है, जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। एंड इसेंशियल फॉर मॉडर्न एप्लीकेशन, मतलब एक मॉडर्न एप्लीकेशन के लिए इसेंशियल होता है। सो